स्टूडेंट्स, वेलकम टू द महर्षि ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। भाषा की लिखित या मौखिक छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड यानी टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाते हैं। भाषा को हम दो रूप से प्रकट कर सकते हैं, एक होता है लिखित और दूसरा होता है मौखिक। ऐसा तरीका जिससे हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट कर सकते हैं वो होता है लिखित, और ऐसा तरीका जिससे हम अपने विचारों को मुंह के द्वारा बोलकर प्रकट कर सकते हैं वो होते हैं मौखिक। ध्वनि का मतलब होता है हमारे द्वारा निकाली गई आवाज़ या कोई भी आवाज़। वर्ण दो तरह के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है स्वर कहलाते हैं, यानी कि ऐसे वर्ण जिनकी हमें बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से जाए वो स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 13 यानी कि 13 होती है। अब हम जानते हैं व्यंजन के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि ऐसे स्वर या वर्ण जिनके साथ हमें स्वरों की हेल्प चाहिए, यानी कि स्वरों को साथ में जोड़ करके लिखना पड़े, उन्हें कहते हैं व्यंजन। व्यंजन की संख्या 39 यानी 39 होती है। चलिए फिर से रिपीट करते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 39 यानी कि 39 होते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वर्णों की संख्या 52 यानी कि 52 हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं स्वर। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है स्वर कहलाते हैं, यानी कि जिनके टुकड़े नहीं होते, जो आसानी से किसी के साथ नहीं जुड़ते। अब देखते हैं व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, यानी कि जिन वर्णों को लिखने में या बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें कहते हैं व्यंजन। व्यंजनों की संख्या 39 होती है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं कि स्वर है क्या और व्यंजन क्या है। तो आज तक हम पढ़ते आए हैं अ आ ई से लेके क ख ग ग ड़ आदि, लेकिन इनमें से स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं ये हमें नहीं पता। तो चलिए देखते हैं। स्वरों में अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अं अह आदि आते हैं, जो कि 13 है। अब हम देखते हैं व्यंजन। क ख ग घ ग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह छ त्र ज्ञ और श। ये सब होते हैं व्यंजन जिनकी संख्या होती है 39। और जब हम स्वर और व्यंजन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं तब बनते हैं व्यंजन, और तब बनते हैं वर्ण, और वर्णों की संख्या होती है 52 यानी कि 52। थैंक यू।